हेलो वॉचर, वेलकम टू चैनल बीस्ट वॉचर। फाइनली एक और धमाकेदार एपिसोड ऑफ वन पंच मैन सीजन 3 एपिसोड नंबर 7। वैसे इस एनिमे की बात तो कोई नहीं कर रहा है क्योंकि पिछले एपिसोड की रेटिंग से आप लोगों को पता चल गया होगा एंड मुझे कुछ कमेंट्स भी आने लगे कि भाई तू इस एनिमे को कवर ही कर रहा है, जो कि एकदम फालतू है। बट भाई स्टार्ट किया है तो एंड तो करना पड़ेगा ना। तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एनिमे गंदा आ रहा है, इसकी वजह से मेरी वीडियो को डिसलाइक मत करना। मेरा काम है एक्सप्लेन करना और वो चीज मैं कर रहा हूँ, उसमें कोई गलती होती है मैं फीडबैक लेने के लिए तैयार। वैसे आज के एपिसोड में अच्छी खासी फाइट्स हैं, तो हाँ थोड़ा सा एनिमेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। बाकी चलिए गाइस एपिसोड के बारे में बात कर लेते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सारे जो टीम होती है वो पहुंचती दिखाई देती है जेड सिटी के अंदर, जहाँ पे अपना एम्पायर सोचता है कि किंग कहाँ है। कुछ लोगों ने उसे भागते हुए देखा था, उन्होंने बता रखा था कि वो जो है उस जगह पे पहुंच जाएगा, तो शेड्यूल के हिसाब से असॉल्ट टीम अपना काम करे। जहाँ पे चाइल्ड एम्पायर यही सोचता है कि फिर से यार वो अपने काम को खुद से ही करने निकल गया, क्या वो हमेशा मुझे ऐसे बच्चा समझता रहेगा। बाकी सब लोग का यही मानना होता है कि किंग जो है बहुत जल्दी एक्ट करता है और वो ऐसा ही है, और काश ये लोग भी उसको पास से काम करते हुए देख पाते हैं। लेकिन हाँ हमें सामने देखने को मिलता है बाकी जो मॉन्स्टर्स है वो धीरे धीरे जमीन से बाहर आना चालू कर जाते हैं, जहाँ पे इन लोगों के पीछे से भी बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं। मतलब हाँ कुल मिल के ये लोग घिर चुके होते हैं मॉन्स्टर से। जहाँ पे ऊपर से उड़ता हुआ एक कपड़ा आता है, लेकिन हाँ वो ट्रांसफॉर्म होता है एक मॉन्स्टर के अंदर। इन लोग के पीछे से भी मॉन्स्टर्स अटैक करना चालू कर देते हैं, जिसको देख के अपना शिकंगल तो एकदम डर सा जाता है कि ग्योरो ग्योरो कुछ भी करने को तैयार है। जहाँ पे अपना चाइल्ड एम्पायर थोड़ी बहुत रीडिंग लेना चालू करता है कि अभी जो हीट है वो बढ़ रहा है, मतलब हाँ 150 पहुंच चुका है, जिसकी वजह से जो मॉन्स्टर की काउंटिंग है वो कैलकुलेट कर पा रहा है। बट यहाँ पे टॉर्नेडो कहती है भाई अपने खेलने से मन भर गया हो तो खिलौनों को अब छोड़ दे, क्योंकि अब काउंट करने का कोई भी पॉइंट नहीं बनता है। जहाँ पे पूरी प्रिजनर बोलता है अगर किसी के पास कॉन्फिडेंस की कमी हो तो मेरे पीछे आ सकता है भाई, खासकर लड़के। फाइनली ये जो कपड़े वाला बंदा था जो कि मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुका है, ये कहता है अरे मैंने सुना था कि हीरो एसोसिएशन पूरी टीम के साथ आने वाली है फाइटिंग के लिए, लेकिन क्या तुम लोग बस इतने ही हो। जहाँ पे वो सामने वाला मॉन्स्टर जो बोलता है, कहता तुम लोग अपने पापों को अब काउंट करना चालू कर दो। जिसके बाद यहाँ पे जमीन टूटना चालू हो जाती है एंड यहाँ पे जो बिल्डिंग होती है वो हवा में उड़ने लग जाती है। जहाँ पे जो अपने सामने खड़ा हुआ मॉन्स्टर होता है वो ये सब काम कर रहा है अपनी साइकिक पावर से। वो बोलता है कि जो भी आंखें तुम मेरे ऊपर देख पा रहे हो ना, ये उन मॉन्स्टर्स की है जिन्होंने हीरोज से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। मैं पहले वीक साइकिक था, लेकिन ग्योरो ग्योरो ने ये सारी आंखें मेरे अंदर इम्प्लांट कर दी हैं, जिनकी वजह से जो उनके ग्रजेस हैं वो मेरे अंदर एकदम फुलफिल हो चुके हैं और अब वो मेरी स्ट्रेंथ बन चुके हैं, मेरी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है और अब समय आ चुका है बदला लेने का, तुम सभी को खत्म करने का। तो वो क्या करता है, दोनों बिल्डिंग्स को लेता है, इन हीरोज के ऊपर लाके पटक देता है। बट अपनी जो टॉर्नेडो होती है वो एक शील्ड बनाती है और इस अटैक को रोक तो लेती है, लेकिन हाँ वो उसके बाद तुरंत बैरियर को हटा भी देती है। जहाँ शिकिंगल पूछता है अरे क्या कर रही है, हमें अंत तक बचाना है तुझे। टॉर्नेडो कहती है भाई मैं तुम लोग को क्यों ही बचाऊं। जिसका शिकिंगल पे हो रहे जो पत्थर गिर रहे होते हैं उसको आके अपने पूरी प्रिजनर रोक लेता है। जिसका डार्क शाइन भी एक्शन में आता है, वो भी कुछ बिल्डिंग्स को रोकता है गिरने से दूसरों के ऊपर। जहाँ पर शिकिंगल पूछता है अरे लेकिन टॉर्नेडो तुझे दिक्कत क्या है, ऐसे क्रूशियल मूवमेंट में तू ऐसी बातें कैसे कर सकती है। जब टॉर्नेडो बोलती है अगर भाई तुम खुद से ये चीजों को हैंडल नहीं कर सकते तो यहाँ पे हो ही क्यों, यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे रुकने का क्या फायदा अगर तुम लोग हमारी मदद न कर सको, हमारे बीच में हडल बन जाओ तो। जहाँ पे अपना मास्क भी कहता है हाँ सही कह रही है। जहाँ पे अपना मास्क बोलता है कि तुम लोग का जो रोल है वो सपोर्ट का होना चाहिए, तुम लोग बर्डन मत बनो, और तुम लोग को पता है कि आगे चल के क्या होने वाला है, और मुझे नहीं लगता कि तुम लोग को यहाँ पे डरना चाहिए अगर तुम एक बार आ चुके हो। अगर तुम लोग हीरोज हो तो बताओ, दिखाओ कि तुम हीरोज हो। जिसके बाद हमें यहाँ पे टॉर्नेडो दिखाई जाती है जो कि बोलती है उस मॉन्स्टर को कि भाई जो भी तेरा पावर बूस्ट हुआ है ना वो सब छोड़ दे, तू अपनी लिमिट पे आ चुका है, साफ सीधी बात है। जहाँ पे वो मॉन्स्टर बोलता है अरे मैं तुझको जानता हूँ और तेरी सिस्टर भी तो है जो कि साइकिक पावर यूज करती है, मैं तुम दोनों की आंखें भी अपने अंदर लगा लूंगा। जिसके बाद अपनी टॉर्नेडो तो एकदम गुस्सा होने लगती है और कहती है लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा मुझे। एंड अचानक से अपनी साइकिक पावर यूज करने लग जाती है। ये सब देख के बाकी हीरोज तो एकदम सरप्राइज होते हैं कि टॉर्नेडो की पावर कितनी ज्यादा पावरफुल है। फाइनली यहाँ पे नीचे वाले जो मॉन्स्टर होते हैं वो लोग अटैक करना चालू कर देते हैं बाकी हीरोज के ऊपर। जहाँ पे हमें एक जोकर टाइप का बंदा दिखाया जाता है जो कि अपने कुछ टूल्स को यूज करता है इन मॉन्स्टर को हराने के लिए, और ये बंदा होता है क्लास ए रैंक 11 ट्विन टेल। इसके ऊपर वैसे एक मॉन्स्टर ने स्नाइपर लगा रखी होती है जो कि इसे स्नाइप ही करने जा रहा होता है। जहाँ पे वो यही सोचता है जब तक टॉर्नेडो ने इन लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रखा है, आसपास की चीजों को हिला रखा है, इसके बीच में वो एक एक करके सारे हीरोज को मारता जाएगा, वो भी सेफ डिस्टेंस से। वो गोली भी चलाता है लेकिन एक गोली उसकी गोली को चीरते हुए उसी का झोपड़ा उड़ा देती है, मतलब खोपड़ा उड़ा देती है। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे क्लास ए रैंक 22 वन शूटर। जिसके बाद एक और हीरो हमें दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे प्लांट्स का यूज करके लोगों को हरा रहा है, उसका नाम ग्रीन होता है जो कि क्लास ए रैंक 24 होता है। जहाँ पे वो कहता है कि उसने बचपन से इस चीज की प्रैक्टिस कर रखी है। जिसके बाद वो अपने बगल में खड़े हुए हीरो को बोलता है कि जाके अब तुम इनको मारो, मैंने इनको पकड़ लिया है। फाइनली ये बंदा भी जाता है कुछ अटैक वटैक करता है, मॉन्स्टर्स के ऊपर मारना चालू करता है, और ये बंदा होता है क्लास ए रैंक 25 जिसका नाम होता है सेड सेंट मून थिक ब्रोज। जिसके बाद एक और हमें हीरो दिखाया जाता है जो कि अपने मास्क के बगल में होता है, कहता है मास्क मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो। वैसे ये बंदा मास्क को अपना राइवल मानता है जो कि अपने सामने आए हुए हल्क मॉन्स्टर को रोज फेंकता है, पंचेस मारता है और उसको खत्म करके फिर से अपने रोज को कैच कर लेता है। मास्क देख के थोड़ा सा ये खुश तो होता है, मतलब काइंड ऑफ इंप्रेस तो होता है। जिसके बाद हम लोग को यहाँ पे क्लास
क्लास ए रैंक 34 दिखाया जाता है, जो कि होता है अपना फेदर, जो कि भाई अपने ब्लेड्स को यूज करते हुए बाकी सारे मॉन्स्टर्स को मारने का काम करता है। देन हमें यहाँ पे निंजा भी एक दिखाया जाता है, जो कि काफी अच्छे तरीके से निंजागिरी यूज कर रहा है, एंड इसका नाम होता है यहाँ पे शैडो रिंग, जो कि क्लास ए रैंक 32 होता है। उसके पीछे अपना फ्लैशी फ्लैश आता है, जो कि उससे पूछता है भाई तूने ये निंजा ट्रेन कहाँ से लिया, लेकिन हाँ वो बंदा उससे डर के चला जाता है। मे भी शायद वो लड़की है। जहाँ पे फ्लैशी फ्लैश तो बोलता है कि जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग किया वहाँ पे कोई वुमेन तो नहीं थी। जिसके बाद हमें चाइल्ड एम्पीरियर दिखाते हैं। यहाँ पे चाइल्ड एम्पीरियर अपना बोल रहा होता है कि मुझे तो सब कुछ अच्छा ही चलता हुआ लग रहा है। जहाँ पे शिकंगल बोलता है तो हाँ इसीलिए तो यहाँ पे ए क्लास के हीरोज हैं, लेकिन हाँ वो लोग भी बिना इस क्लास के हीरोज के कुछ भी नहीं है। जिसके बाद हमें यहाँ पे और बहुत सारे हीरोज दिखाए जाते हैं, जैसे क्लास बी रैंक 29 डबल होल, क्लास बी रैंक 50 जेट नाइस गाय, क्लास सी रैंक 66 फूड बैटलेट फ्रोशी, क्लास सी रैंक 3 मॉन्स्टर रॉपर शेल, क्लास बी रैंक 60 निडल स्टार। जहाँ पे शिकंगल के पीछे कुछ यहाँ पे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, तो एक बंदा और आता है जो कि एक नाइफ से अटैक तो करता है उन मॉन्स्टर्स के ऊपर, लेकिन शायद वो बहुत ज्यादा हल्का सा होता है। शिकंगल उसको लेके कहता है अरे क्या कर रहा है भाई, लेकिन ये बंदा समझाता है कि उसके अंदर पॉइजन्स लगे हुए थे, तो वो तो 1 सेकंड में मर जाएंगे एक छोटे से कट से भी। और ये बंदा होता है क्लास सी रैंक 300 पॉइजन नाम होता है इसका। जिसके बाद हमें अपनी एथलीट वाली लड़की दिखाई जाती है, जो कि एकदम रेडी होती है, जो कि होती है क्लास बी रैंक 71 कैप्टन मिजुकी, जो कि काइंड ऑफ ओलंपिक्स के जो गेम्स नहीं होते उनका यूज करते हुए इन मॉन्स्टर्स को मारने का काम करती है। पहला इवेंट वो करती है पोल वाला, दूसरा इवेंट वो करती है जेवलिन थ्रो, तीसरा इवेंट करती है हैमर थ्रो। लेकिन हाँ मॉन्स्टर्स उस पर भारी पड़ रहे होते हैं, वो लोग उस पर अटैक किए जा रहे होते हैं। देन वहां पे एंट्री होती है अपने डार्क शाइन की, जो कि बचा तो लेता है इस लड़की को और कुछ मॉन्स्टर को तो मसल देती है भाई। जिसके बाद एक और बंदा हमें दिखाया जाता है, जो कि अपने साइकिक पावर का यूज करने की कोशिश कर रहा है एक मास्क लगा के, लेकिन वो कर तो नहीं पा रहा है कुछ और मॉन्स्टर से घिरा हुआ है। लेकिन अचानक से एक अटैक होता है, सारे मॉन्स्टर मारे जाते हैं, उसे लगता है वो उसने काम किया है। वैसे ये क्लास सी रैंक 133 है, गेयर स्पीयर नाम है इसका, लेकिन हाँ उन सारे मॉन्स्टर को मारने वाले अपने एटॉमिक समुराई के चेले होते हैं। यहाँ पे जो बंदा होता है उसका नाम ड्रिल होता है, जो लड़की होती है उसका नाम इताची होता है। जहाँ पे इन लोगों ने काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है। जहाँ पे अपना चाइल्ड एम्पायर यही सोचता है कि जब उन लोगों को पता था ये लोग मारे जाएंगे तो ये लोग आए क्यों थे, जरूर उन लोगों का मकसद कुछ और होगा। जहाँ पे और बहुत सारे मॉन्स्टर आना चालू हो जाते हैं और ये लोग पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। जहाँ पे ये राइनो वाला मॉन्स्टर कहता है हमें जो है अपने मास्टर से या ओरिजी से मदद लेने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला तुम सबको मार डालूंगा यहाँ पर। जहाँ पे एक बंदा दिखाया जाता है जो कि बोलता है मैं बिजार्ड बंच से जब लड़ा था तो मुझे बाहर निकाल दिया गया था और मैं अपने चांस का वेट ही कर रहा था कि फाइनली मुझे मौका मिल चुका है। जहाँ पे वो राइनो पे अटैक कर देता है अपने स्पेशल मूव के साथ वायलेंस स्टार, लेकिन हाँ राइनो पे कोई असर होता नहीं है। राइनो उसको मार के उड़ा ही देता है और कहता है कि मैं तुझको सिर्फ 25 पॉइंट्स देता हूँ इस अटैक के लिए। जिसके बाद यहाँ पे अपनी कैप्टन मिजुकी आती है, जो कि उसके ही टूल को पकड़ के शॉट पुट ट्राई करती है अपने राइनो के ऊपर, बट उससे भी कुछ नहीं होता राइनो को और 30 पॉइंट्स देता है राइनो उसको। फाइनली एक बुलेट आती है जो कि राइनो के हॉर्न्स पे लगती है, जो कि अपने शूटर ने मारा होता है, बट हाँ उससे भी कुछ नहीं होता अपने राइनो का और राइनो इसके लिए उसको 15 पॉइंट्स देता है। जहाँ पे वो बोलता है कि उसने डे बाय डे खुद को ट्रेन किया है इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, जो कि अर्थ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो, जब तक वो खुद को अल्टीमेट पावर की तरह प्रूव नहीं करेगा वो रोकने नहीं वाला है। जिसके बाद वो जाता है अटैक करने बाकी हीरोज के ऊपर और कहता है कि मैं तुमको मारूंगा और तुमको स्कोर दूंगा। देन इसके सामने यहाँ पे आता है अपना क्लास ए रैंक 2 एयरॉन एंड वो अपनी स्वॉर्ड से उसे रोकता तो है, बट हाँ यहाँ पे कुछ फायदा नहीं होता। जहाँ पे राइनो उसे 69 पॉइंट्स देता है। जिसके बाद बाकी सारे हीरोज होते हैं सोचते हैं मौका आ चुका है हम लोग को अटैक करना चाहिए, लेकिन हाँ राइनो सबको मार रहा होता है और फालतू के पॉइंट्स दे रहा होता है 18 12 9 2। जहाँ पे सबको पता तो चल गया होता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पे ये बंदा जो है बहुत ज्यादा खुद को ताकतवर मान रहा होता है कि मैं तुमसे लड़ा तुमको पीस दिया, और वैसे भी ये बंदा जो है थ्रेट लेवल डीमन है और इसका नाम राइनो रेसलर है। जहाँ पे अपना गेरो गेरो इन लोगों पे स्पाई ही कर रहा है अपने एक टूल से, काइंड ऑफ एक ड्रोन से। जहाँ पे वो इस मॉन्स्टर को देख के भी सरप्राइज होता है कि इतने शॉर्ट टाइम में कितना ज्यादा इन्वॉल्व कर चुका है। जहाँ पे अपना राइनो तो भाई रुक ही नहीं रहा होता है, कहता है तुम लोग सिर्फ इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाओ खुद को। जहाँ पे राइनो का मानना यही होता है कि अभी वो अपने एवोल्यूशन से थोड़ा दूर है, तो जल्दी जल्दी वो लड़ता रहेगा, जैसे जैसे लड़ता रहेगा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। यहाँ पे अपना गेरो गेरो उसे देख के तो सरप्राइज ही हो रहा होता है। जिसके बाद फाइनली यहाँ पे एंट्री होती है अपने एटॉमिक समुराई की और कहता है तू हट सामने से बे, मैं बताता हूँ क्या करना है इसका, मैं इसको काट के चटनी बना देता हूँ। जहाँ पे अपना राइनो कहता है तू मुझे मारेगा, तू मुझसे फाइट करेगा, चल ठीक है अटैक कर, मैं भी तुझे पॉइंट देता हूँ। जहाँ पे सब लोग को यही लग रहा होता है कि ब्लेड का कोई असर नहीं होने वाला इस राइनो पे। जिसके बाद वो राइनो अपने एटॉमिक समुराई पे अटैक करता है और एटॉमिक समुराई अपनी ब्लेड निकाल के कब अंदर रखता है हमें पता भी नहीं चलता है और एटॉमिक समुराई कहता है काम हो गया भाई, चलो चला जाए यहाँ से। जहाँ पे राइनो बोलता है तू जा कहाँ रहा है भाई, मुझे इग्नोर मत कर। जहाँ पे समुराई पूछता है अरे तो तूने मुझे पॉइंट कितना दिया। अचानक से पता चलता है कि इस बंदे का हॉर्न कट चुका है और ये बंदा सोच में चला जाता है कि क्या हो गया। गेरो गेरो तूने मुझसे झूठ बोला, जब मैं तुझसे पूछा था मैं किस लेवल पे हूँ, तूने मुझे बताया था मैं डीमन लेवल पे आ चुका हूँ और मैं किसी भी एस क्लास के हीरोज को हरा सकता हूँ। जहाँ पे अपना राइनो बोलता है कि इसके तुम्हें 100 पॉइंट्स मिलते हैं और इसी के साथ साथ उसके चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं भाई। जिसके बाद एटॉमिक समुराई अटैक करता है बाकी मॉन्स्टर्स के ऊपर, जहाँ पे एक मॉन्स्टर को वो अपने टूथपिक से ही मारता है भाई। जिसके बाद भाई साहब क्या ही चटनी बनाता है इन लोगों की एक एक ब्लेड के अंदर, और ये सब देख के बाकी हीरो सरप्राइज ही होते हैं। जिसके बाद फ्लैशी फ्लैश की एंट्री होती
होती है जो कि बाकी मॉन्स्टर्स को मारना चालू करता है, वो भी एकदम आसानी के साथ। और अपना शैडो रिंग देख के उसको सरप्राइज ही होता है कि ये कौन सी टेक्निक है भाई, जहाँ पे इस मॉन्स्टर्स का तो एक एम बन जाता है कि किसी एक हीरो को तो हरा दे हम कम से कम। जहाँ पे वो लोग उस साइकिक वाले बंदे पे जाते हैं, लेकिन हाँ उसके सामने अपनी जो है कैप्टन मिजुकी आ जाती है और उसके सामने यहाँ पे डार्क शाइन आ जाता है, जो कि कहता है तुम थोड़ा आराम कर लो, अपनी मसल्स को थोड़ा रेस्ट दो। और अपना जो डार्क शाइन होता है भागते भागते ही मॉन्स्टर्स को कुचल दे रहा होता है, जिसको देख के अपनी कैप्टन मिजुकी बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है। देन फाइनली यहाँ पे पूरी प्रिजनर की एंट्री होती है, जो कि सबको पीछे रहने के लिए कहता है और अपने ऊपर हुए अटैक वाले मॉन्स्टर की चटनी बना देता है भाई, वो चटनी। तो ये सारी चीजें देख के कि एस क्लास हीरोज कैसे लड़ रहे हैं, ये सारे ए क्लास के हीरोज बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं। तो अचानक से हमें वो बंदा दिखाया जाता है जो कि स्टार्टिंग में दिखा था बहुत सारी आंखों वाला, उसकी पोटली बना दी होती है टॉर्नेडो ने, जहाँ पे अपना पूरी प्रिजनर बोलता है कि अरे तुम अभी भी इस शेप में बचे हुए हो, ठीक ठाक ही हो, मतलब इसका मतलब टॉर्नेडो के सामने तुम इतना भी बच गए। तो जब टॉर्नेडो आती है, अच्छा ऐसा सोचते हो तुम, जहाँ पे वो एक चुटकी में उसको गायब भी कर देती है। जहाँ पे ग्योरो ये सब ऊपर से देख ही रहा होता है, तभी चाइल्ड एम्पायर आके अपने टूल से उसको काट देता है कि अब ज्यादा स्पाई मत करियो हमारे ऊपर। जहाँ पे ग्योरो यही सोचता है कि उसे तो किंग को फाइट करते हुए देखना था, क्योंकि शायद वो जल्दी ही कर पाएगा। उसके सामने भी कई सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पे खड़े होते हैं, जो कि यही सोच रहे होते हैं कि फाइनली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं और हमें आगे क्या करना है। जिसके बाद यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर दिखाया जाता है, जो कि लगभग बताता है कि हमने सारे मॉन्स्टर्स को टाइम के अंदर ही हरा दिया है और अभी भी हमारे पास टाइम है कि हम लोग अंदर जा सके। तो हम लोग असॉल्ट टीम के साथ अंदर जा रहे हैं और बाकी सारे लोग ऊपर रुकेंगे बैकअप के लिए। जहाँ पे शिकेंगल बोलता है कि हमारी जो टॉप प्रायोरिटी है वो हॉस्टेज को बचाना है, तो इसीलिए कोई बैकअप का वेट मत करना, अब जो भी होगा वो तुम लोग के बल पे ही होगा। जिसके बाद यहाँ पे जो है सब लोग मिलकर ढकेल रहे होते हैं अपने पिग को, वो समुराई आके मदद करता है और पिग डायरेक्टली अंदर गिर जाता है। जिसके बाद सारे लोग यहाँ से मूव करना चालू करते हैं और वह शिकेंगल बोलता है कि किसी भी केस में कोई भी मरना मत। फाइनली यहाँ से सीन कट होता है, हम लोग को ग्योरो दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके सामने वैसे मॉन्स्टर खड़े होते हैं जो कि उस लड़ाई से बच के भाग के यहाँ पे आए होते हैं। जहाँ पे उन लोग को कमजोरी को देखते हुए कि वो लोग वापस भी नहीं जाना चाहते हैं, वो उसको क्यूब में बंद कर देता है अपनी साइकिक पावर्स का यूज करते हुए और अपने ओरिची को खिला देता है। तो बाकी लोग को भी धमकी देता है कि अगर तुम लोग भी इस टाइप से क्यूब में नहीं बदलना चाहते और ओरिची के द्वारा निवाला नहीं बनना चाहते, तो जाओ कुछ भी इंटेल लेके आओ हमारे एनिमीज के बारे में, क्या चल रहा है उन सब के बारे में पता करो, उन लोग को मारो, हीरोज को मारने का काम करो। और अभी भी ऑड्स हमारे फेवर में ही है, तो हाँ किसी भी ह्यूमन से डरना नहीं, मार दो सबको। जहाँ पे हमें बाकी सारे जो हीरोज हैं वो दिखाए जाते हैं कि अलग अलग तरीके से वो लोग एंट्री कर रहे हैं अंडरग्राउंड के अंदर इन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। और इसी के साथ साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। कैसा था एपिसोड गाइस कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर देना। बाकी यहाँ इससे पहले हमने गाचिया गुत्ता कवर किया है, जाके वो भी चैनल पे देख सकते हो एंड जेजे के मॉड्यूलों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी यहाँ आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द वॉचर।